हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली वीडियो में हमने टॉप 10 टैग्स के बारे में डिस्कस किया था और मोर देन टॉप 10 से भी ज़्यादा डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम उनसे अलग और जो टॉप 10s हैं, टॉप 10s या टॉप 20s के जो 10s रिमूव रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मैं एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ text2.html। हिट एंटर। एमिट एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे। इसका नाम रख देता हूँ, मैं टाइटल का नाम चेंज कर देता हूँ text2। ठीक है। तो यहाँ पे जो आज का हमारा जो पहला टैग होगा वो होगा कमेंट टैग। कमेंट में अगर हमें कोई भी चीज़ें HTML में कमेंट करनी है जो कि रन टाइम पे शो नहीं हो तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ नहीं, सिंपल कोई भी हम लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं जैसे हाय दिस इज कमेंट। तो इसे करने के लिए जो टैग है हम सिंपल इसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ये कंट्रोल और स्लैश दबाने के लिए शॉर्टकट जो यूज़ हुआ ये केवल VS कोड में ही है। अनदर अगर तुम किसी IDLE पे उसके लिए कोई और शॉर्टकट हो सकता है। अगर नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट एडिटर है तो उसके लिए सिंपल हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे, एरोज और एक्सक्लेमेटरी साइन, हाइफन 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 और एरो। ठीक है। नेक्स्ट जो टैग है हमारा वो है लिस्ट के लिए। अगर हमें कोई भी सामान की या कोई भी हमारे जैसे घर में सामान आता है उसके लिए हमें कोई भी लिस्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए क्या टैग होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑर्डर लिस्ट, OL हिट एंटर। तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट कर देगा। जैसे ऑर्डर होता है हमारे घर के सामान में कि हमें पहले ये लाना है, दूसरी बार में ये दूसरा आइटम ये लाना है, या तीसरा आइटम हमको ये ख़रीदना है, तो इसमें आता है ऑर्डर लिस्ट। और एक और टैग है लिस्ट में ही, वो है अनऑर्डर लिस्ट, वो है UL। उसमें ये होता है कि हमें कोई भी सीक्वेंस वाइज कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। हम किसी भी सामान को पहले खरीद सकते हैं, किसी भी सामान को बाद में खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट देखने के लिए इसमें डालेंगे हम आइटम्स जो हम ख़रीदने जा रहे हैं, या कुछ भी हम घर का सामान ले रहे हैं तो क्या सामान लेना है हमको। तो उसके लिए हम लिखेंगे LI लिस्ट आइटम, हिट एंटर। अब जो हमारा पहला आइटम होगा वो हम लिख लेते हैं शुगर, कि हमको शुगर लेके आनी है। दूसरा आइटम हम लिख लेते हैं सॉल्ट। तीसरा आइटम हम लिख लेते हैं फ्लोर। चौथा आइटम हम लिख लेते हैं बिस्कुट। ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं। अब इस पेज को हम लाइव सर्वर पर देखते हैं। देखो ये हमारी लिस्ट जनरेट हो चुकी है। चलो इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जो हमने कमेंट लिखी वो कहाँ गई। तो कमेंट का मतलब ही ये है कि वो पेज पे शो नहीं होगी, रन टाइम पे वो शो नहीं होगी। चलो मैं कमेंट दिखा देता हूँ वो कहाँ गई है। इंस्पेक्ट किया, ये देखो ये हमारी कमेंट है लेकिन पेज के अंदर है। पेज पे शो नहीं हो रही, रन टाइम पे शो नहीं हो रही, लेकिन बोल्ड टाइम पे वो है। ये हमारी लिस्ट आइटम है, ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट टैग देख लेते हैं हम UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसमें भी सेम है, हम LI लेंगे लिस्ट आइटम, तो कुछ भी ले सकते हैं जस्ट लाइक वेजिटेबल्स। फिर लेनी है हमको ऑयल, फिर लेनी है हमको
वाटर। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। चलो इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे। ठीक है, अब ये डॉट डॉट में क्यों आई है, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसमें हम कोई भी चीज़ पहले खरीद सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता था कि 1 2 3 4 ये एक सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंस वाइज ही ये आएंगे, तो सीक्वेंस वाइज आए इसलिए इसका एक सीक्वेंस है। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं है, यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे, वो है एंकर टैग। एंकर टैग में क्या होता है कि अगर हमें किसी भी पेज, अपने पेज से दूसरे पेज पर जाना हो, या हमारे पास में 2 पेज हैं और 2 पेज में पहला पेज हमारा ये है मेन पेज टैग्स 2, और हमें टैग्स पे जाना हो, तो हम किस तरह से उसको लिख सकते हैं, तो उसके लिए एंकर टैग होता है। तो एंकर टैग यूज़ करने के लिए सिंपल हम ए लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब HREF यहाँ पे हमको उस पेज की लिंक देनी होगी, तो मैं पेज अभी आपको गूगल से लिख दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं गूगल लिख, तो जो ये पेज है मैंने इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, VS कोड में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, अल्ट Z दबा के इसे एक सीक्वेंस में ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अबाउट गूगल, कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। और अब चलते हैं पेज पे, क्या हमारे पेज पे क्या सो रहा। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, ये एक तरह का बटन बन गया, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे पेज की लिंक है ये उस पे रेंडर हो जाएगा। देखो खुल गया, ऐसे ही ये होगा। इसमें हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो हमारा मन करे। उसके बाद में सेम है लिंक बेस्ड, वो है इमेज। अगर हमको कोई इमेज ऐड करनी हो तो क्या ये करेंगे, हम IMG टैग यूज़ करेंगे। इसमें हमको इमेज की लिंक देनी होगी, तो मैं एक इमेज उठा लेता हूँ। इमेजेस पे जाएंगे, यहाँ से मैंने ये इमेज ओपन करी। क्लिक करने के बाद में कॉपी इमेज एड्रेस जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। अब अल्ट में इसमें क्या लिखना है, अगर हमारी पेज इन द सेंस हमारी पेज या इमेज लोड नहीं हुई, तो अल्टरनेटिव में क्या शो हो, हम हमारे पेज पे क्या शो हो, जो जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पे ये चीज़ थी। तो मैं लिख देता हूँ हेयर इज़ ए गूगल इमेज, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं पेज पे, तो ये गूगल की इमेज आ चुकी है। अगर ये लोड ना होती, चलो उस लिंक में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। मैंने सपोज डेट यहाँ पे ये स्लैश हटा दिए। अब मैं कंट्रोल एस दबाऊँगा, ये अभी भी वर्क कर रही है। थोड़े से चेंजेस और करके देख लेते हैं जिससे ये वर्क ना करे। चलो इसी में कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ये डाल दिया। ये लोड नहीं हुई, तो यहाँ पे लिख दिया, लिखा आ गया अल्टरनेटिव वाली चीज़, हेयर इज ए गूगल इमेज। तो ये अल्टरनेटिव वर्ड जो हमारा होगा वो शो हो जाएगा अगर हमारी इमेज लोड नहीं होगी। तो चलते हैं अपने VS कोड में, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। तो वो है हमारे पास में स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ पैराग्राफ, सपोज डेट पैराग्राफ के अंदर
लॉरेम 10 हिट एंड ये लिखा हुआ है। अगर मुझे ये स्मॉल में लिखना हो तो क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ, स्मॉल। ये इसका एंडिंग में यहाँ से कट करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करेंगे इसको और पेज पे देखेंगे क्या है, ये स्मॉल में है। ठीक है, अगर हमको ये बिग में लिखना हो, बड़ा लिखना हो तो क्या करेंगे, तो मैं नया पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ लॉरेम 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, या यहाँ पे लिख लेता हूँ बिग ठीक है। अब देख लेते हैं क्या रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो ये देखो, ये कितना डार्क और बड़ा साइज में आ रहा है, लेकिन ये छोटा है कंपेयर देन इसके। तो ये डिफरेंस है इसमें, स्मॉल और बिग। अगर हमें किसी भी लेटर को बड़ा लिखना हो तो उसके लिए हम बिग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम हेडिंग टैग ही यूज़ करें। और उसके लिए हम पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ हमको हाईलाइट करनी हो या बड़ी लिखनी हो तो उसके लिए बिग टैग या स्मॉल टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा टैग है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। और इसका मतलब यह है कि अगर हमको कोई भी अपने पेज पर इक्वेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट से। ऐसा मतलब ये समझ लीजिए याद रखने के लिए कि सुपरस्क्रिप्ट मतलब हायर पावर, मतलब पावर के लिए यूज़ होगा, और सबस्क्रिप्ट मतलब जो बेस में जो वैल्यू होती हैं उसके लिए यूज़ होगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं तो a + b और होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये है a² + 2ab + b²। तो ये जो पावर में इसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। और जो नीचे होते हैं जैसे a2 या b2, जैसे हमारे पास में होता था log n या log 2, ऐसे जो होती थी वैल्यू, उनके लिए हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे भी मैं इमेज टैग को हटा देता हूँ या इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा कवर कर रही है हमारे पेज में। ठीक है, Ctrl+S दबा दिया। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का देख लेते हैं एग्जांपल। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट के लिए तो हमारे पास में था a + b होल स्क्वायर बनाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट SUP सुपरस्क्रिप्ट। तो मैं इसे पहले पैराग्राफ में डाल देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ेगा हमको 2, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बनाना तो इसके लिए 2। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम = a का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर यूज़ करेंगे SUP सुपरस्क्रिप्ट a²। फिर इसके बाहर जाएंगे + b का स्क्वायर करेंगे, उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्वायर प्लस करेंगे 2ab। ठीक है,
कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे। अब देखते हैं हमारे पेज पर क्या होता है। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये शो हो गया। ये सुपर स्क्रिप्ट की वजह से शो हुआ। अगर हमको नीचे लिखनी होती जैसे देख लेते हैं, जैसे हमें वाटर का फॉर्मूला लिखना होता केमिस्ट्री में, वो होता है H2O, तो उसके लिए यूज़ करते हैं पैराग्राफ, फिर लिखते हैं H, उसके बाद में SUB। अब तक हम SUP यूज़ कर रहे थे, अब SUB H2 एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे O। ठीक है, कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे। देखते हैं आप, तो ये हमारा H2O वाटर का फार्मूला आ गया। थोड़ा ये डिस्टेंस है क्योंकि स्पेस की वजह से, तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल एस दबाऊंगा, तो ये H2O वाटर का फार्मूला बन गया। तो ये सब स्क्रिप्ट की वजह से हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।